जनजातियों की एक विशेषता है, वो अपने एक आदर्श का बड़ा सम्मान करते हैं। उसमें बड़ी संख्या में फर्जी लोग भी घुस गए हैं जो जनजाति का दर्जा लेकर के कि जनजाति समाज अलग है, शेष समाज अलग है। इसको आधार बनाकर तमाम लोगों ने इस समाज के बीच में धर्मांतरण का, मतांतरण का, राष्ट्र विरोधी अनेक प्रकार के एनजीओ ने भी उनमें काम किया। लेकिन यही जो विविधता है वही हमारी विशेषता है। बड़े पैमाने पे जो परावर्तन हुआ, हमारे समाज को लोग छोड़ के जो चले गए वो धीरे धीरे अपने समाज की ओर वापस लौटे। से उत्तराखंड में भी 5 प्रकार की जनजातियां हैं, उनमें भी कुछ न कुछ वनवासी कल्याण आश्रम का काम चल रहा है। पूरे देश में 750 के आसपास जातियों उपजातियों में बटा ये जो जनजाति समाज है, जिसको देश में कहीं गिरिवासी, कहीं वनवासी एवं शेड्यूल ट्राइब का ऐसा नाम दिया है। इसकी आबादी पूरे देश में 10% के आसपास है। इसमें से कुछ को भारत सरकार जनजाति मानती है और कुछ 1% के आसपास ऐसी संख्या है जिसको जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इन सब 10% समाज को हम जनजाति मान के काम कर रहे हैं। आज संपूर्ण देश में विकास की दृष्टि से अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं इनकी अनदेखी हुई है, जिसके कारण लंबे पैमाने पर देश में जो भ्रम फैला कि जनजाति समाज अलग है, शेष समाज अलग है, इसको आधार बनाकर तमाम लोगों ने इस समाज के बीच में धर्मांतरण का, मतांतरण का, राष्ट्र विरोधी अनेक प्रकार के एनजीओ ने भी उनमें काम किया कि आप ही देश के मूल निवासी हैं, शेष समाज अलग है। इसको आधार बनाकर अनेक जगहों पे आप देखेंगे, चाहे उत्तर पूर्वांचल को देख लें, झारखंड को देख लें, अलगाववादी आंदोलन भी शुरू हुए। जनजाति सुरक्षा मंच संपूर्ण देश के जनजाति प्रतिनिधियों के बीच में काम कर रहा है और हमारा ये कहना कि हमारी संस्कृति एक है, हमारी जीवन जीने की पद्धति में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन भारत की जो मूल पद्धति है, जो हमारी सनातन परंपरा है, वो एक है। इसको सिद्ध करने के लिए कि हम सारे लोग एक हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत नेक भारत, एक भारत एक संस्कृति की जो बात चलती है, जिसमें अनेक संस्कृतियां हैं, जिसको हम सनातन कहते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए संपूर्ण देश से 2 लाख प्रतिनिधि, 1.5 लाख का आंकड़ा हम लोगों ने सोचा था कि होगा, लेकिन हमारे पास जो अभी तक संख्या आई है संपूर्ण देश से 29 प्रांतों के 2 लाख से ऊपर प्रतिनिधि लाल किला मैदान में 24 मई को आ रहे हैं, जिसमें हमने 5 बिंदु तय किया है। इन 5 बिंदुओं पे चिंतन मंथन होगा, जिसमें पहला है कि जनजाति समाज में भगवान बिरसा मुंडा की बड़ी मान्यता है। उनकी विरासत धर्म संस्कृति बचाने का ही उनका आंदोलन रहा। स्वतंत्रता के आंदोलन में जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने काम किया, उसमें जो विवाद हुआ उनका, वो धर्म संस्कृति बचाने को लेकर ही हुआ, परावर्तन को लेकर हुआ। उनकी विरासत को याद करना, जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक एवं गौरवशाली परंपरा का स्मरण करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये 750 प्रकार का जो समाज है, कुछ न कुछ सब में अलग है, लेकिन यही जो विविधता है वही हमारी विशेषता है। लेकिन मूल एक हमारा एक है। मूल एक है कि हम ये सभी 750 का जो समाज है और संपूर्ण जो शेष सनातनी समाज है, सभी धरती को माँ मानते हैं। सभी जो हमारे पंचतत्व हैं उनकी मान्यता है। पूजा पद्धति के प्रकार अलग होंगे, मान्यता हमारी अलग होगी, श्रद्धा के केंद्र अलग होंगे, लेकिन सबका जो उद्देश्य है एक है। इसको सिद्ध करने के लिए सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ है और इसमें बड़े पैमाने पे जो परावर्तन हुआ, हमारे समाज को लोग छोड़ के जो चले गए वो धीरे धीरे अपने समाज के ओर वापस लौटे। और जो सरकार ने हमारे विकास के लिए जनजाति का दर्जा हमें दिया है, उसके लिए संविधान में हमें विशेष सुविधा मिली है। तमाम ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से उन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, तो वो सुविधाएं भी जो मूल जनजाति समाज है उसको मिले और हमारी भाषा, हमारा नृत्य, हमारा गीत, हमारा संगीत, हमारी परंपराएं, हमारे आस्था के केंद्र, हमारे श्रद्धा के केंद्र, उनका भी संरक्षण संवर्धन शेष धार्मिक स्थानों की तरह हो। इस मांग को लेकर हम सारे लोग दिल्ली में आ रहे हैं। उसकी चर्चा के लिए हम आपके बीच में आए थे। उत्तराखंड में भी 5 प्रकार की जनजातियां हैं।
उनमें भी कुछ न कुछ वनवासी कल्याण आश्रम का काम चल रहा है, लेकिन जो धर्म संस्कृति परंपरा के संरक्षण का काम है जो जनजाति सुरक्षा मंच कर रहा है वो भरत जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ अभी इस तरह के काम की रचना नहीं थी उत्तराखंड में। इसलिए आप सबके माध्यम से ये बात अगर प्रदेश भर में जाएगी, हम छोटे छोटे प्रकल्प तो चला रहे हैं लेकिन उसका प्रचार प्रसार हमारा बहुत कम है। आपके माध्यम से, आप मीडिया के लोग हैं, ये बातें अगर जाएंगी कि उत्तराखंड का भी जो जनजाति समाज है वो देश के शेष समाज के साथ मिल करके अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपना गीत, अपने नृत्य, इन सब का संरक्षण संवर्धन करते हुए देश के विकास में आगे बढ़ेगा। इसके लिए आज की प्रेस वार्ता है। कुछ बातें भरत जी बताएंगे, शेष इसमें कुछ पूछना होगा तो आप पूछेंगे तो मैं बता आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना हो तो आप भी पूछ सकते हैं। जी, क्या है जाति के लिए क्या क्या? नहीं, जिस तरह से अभी भाई साहब ने हमें बताया, आपको भी बताया है, दिल्ली में जितने भी करीब 2 लाख के करीब लोग पूरे देश से आ रहे हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि 5 हमने वो रखे हैं इसमें, आपके पास प्रेस विज्ञप्ति दिए हैं भगवान बिरसा मुंडा की विरासत के हिसाब से, और जैसे कि जनजातियों के सांस्कृतिक विकास, उनकी श्रद्धा का जो केंद्र है, उनके असल में जो होता है जनजातियों की एक विशेषता है, वो अपने एक आदर्श का बड़ा सम्मान करते हैं और उस आदर्श को ही आगे लेकर वो जो है अपने कार्य को बढ़ाते हैं। जैसे अब हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में हमारे पास में 5 जातियां हैं, 5 जगह पे हैं। हमने जैसे उनके हॉस्टल, इन्होंने अभी हमने कार्य किया है, वनवासी कल्याण आश्रम ने, जनजाति सुरक्षा मंच ने यहाँ शिक्षा केंद्र बनाए रखे हैं उन्होंने, और हर जगह से उनका एक अनुसरण करके, उनके जो आदर्शों का अनुसरण करके, उनकी श्रद्धा, उनके आदर्श जो भी हैं उनको हम फॉलो करवा के और उस मार्ग पे हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में इकट्ठे होने का तात्पर्य क्या? उसके पीछे का ये हेतु है कि सांस्कृतिक रूप से 750 का जो समाज है एक है, उसमें बड़ी संख्या में फर्जी लोग भी घुस गए हैं जो जनजाति का दर्जा लेकर के, जिन्होंने जनजाति संस्कृति को छोड़ दिया। हमें जो जनजाति का दर्जा संविधान ने दिया है कि हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा है, हम सुदूर दूरस्थ स्थानों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति भी छोड़ दिया, अपनी परंपरा भी छोड़ दिया, अलग संस्कृति अपना लिया। लेकिन बड़ी संख्या में इसका लाभ वो अपनाने के बाद भी, जो संविधान का अनुच्छेद 342 कहता है कि अगर ये जनजाति समाज का व्यक्ति कहीं जाता है तो वो स्टेटस बरकरार रहेगा, इसको आधार बनाकर बड़ी संख्या में मतांतरण भी पूरे देश में हुआ। तो हमारा ये कहना है उसमें जी, तो हम जो वहाँ दिल्ली में आ रहे हैं तो उसमें हमारा यही उद्देश्य है कि जो जनजाति संस्कृति को, परंपरा को, कल्चर को, जिसके कारण भारत के संविधान ने जो दर्जा हमें दिया है, जो मानता है उसी को ये मिले, गलत लोगों को न मिल जाए। दूसरा, जो अलग अलग पहचान है वो हमारी विशेषता भी है, लेकिन अलग पहचान के नाते जगह जगह अलगाव के आंदोलन भी खड़े हुए। तो पूरे देश का जनजाति समाज एक है, चाहे उत्तराखंड में रहता हो, चाहे मणिपुर में रहता हो, चाहे अरुणाचल में रहता हो। ठीक है, स्थान के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपनी परंपराएं थोड़ी अलग होंगी, लेकिन उसका एक प्रदर्शन भी है अपनी परंपराओं का, अपने संगीत का, अपनी पूजा पद्धतियों का, ताकि सबको लगे कि ये 10% का इतना बड़ा समाज हमारा, हम कहीं अकेले नहीं हैं, एक है। और देश के विकास में भी कहीं अलगाववादी विषय न आए, सबका जो हाथ है देश के विकास में लगे, इसके लिए सांस्कृतिक समागम है।